हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए कक्षा 10 अम्ल क्षार तथा लवण लेके आया हूँ। इसमें हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था साल्ट के बारे में, और हमने ये भी बताया था कि साल्ट के प्रकार के बारे में, लवण के प्रकार के बारे में। तो आज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे साल्ट के प्रकार, यानी लवण के प्रकार के बारे में हम करेंगे डिस्कस। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो लवण मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। और यहाँ पे देखिए, लवण मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कौन से लवण होते हैं, जैसे आपका पहला है सामान्य लवण, जिसको नॉर्मल साल्ट बोलते हैं। दूसरा है आपका अम्लीय लवण, उसको एसिडिक साल्ट बोलते हैं। तीसरा है आपका दोस्तों क्षारीय लवण, इसको बेस साल्ट बोलते हैं दोस्तों। द्विक लवण, इसको डबल साल्ट बोलते हैं दोस्तों। मिश्रित लवण है, मिक्सचर साल्ट इसको कहा जाता है। और एक है और दोस्तों जिसको जटिल लवण बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स साल्ट बोला जाता है। जैसा कि हम आपको लवण के बारे में बता रहे थे, लवण के प्रकार के बारे में बता रहे थे, तो आप ये तो जानते होंगे कि समुद्र के जल में कितने % लवण पाया जाता है। तो अगर कोई पूछता है तो आप यहाँ पे क्लियर कर दीजिएगा, 35% पाया जाता है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर लवणों की बात कर रहा है, तो लवण हमने आपको बताया कि 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। जैसे हम उसमें से 2 लवण को पहले देखते हैं, सामान्य लवण नॉर्मल साल्ट और अम्लीय लवण एसिडिक सॉल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हम नॉर्मल साल्ट यानी सामान्य लवण के बारे में बताते हैं आपको। ये ऐसा लवण होता है जिसमें न तो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, न तो हाइड्रोजन आयन होते हैं। अर्थात विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन न तो होते हैं, न तो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि ये सामान्य लवण में आते हैं या नहीं आते हैं। अब इसमें आपका एग्जाम्पल ये भी होगा, हमारी त्वचा से स्वेद आने पर वो कौन सा लवण होता है, ये सभी सामान्य लवण के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी परिभाषा दोस्तों। तो जैसे आप देख रहे हैं सामान्य लवण नॉर्मल साल्ट के बारे में, तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सामान्य लवण के बारे में, तो सामान्य लवण की परिभाषा है जो हम उसको क्लियर करा रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे लवण या ऐसे लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं होते हैं, उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। समझने के लिए क्या है, जैसे हमने आपको बताया एग्जाम्पल के अंतर्गत कि वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं होते हैं, उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। जैसे स्वेद में हमारा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, तो न तो सोडियम क्लोराइड में हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, न तो हाइड्रोक्साइड आयन दिखाई दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सभी आ जाते हैं अर्थात सामान्य लवण के अंतर्गत। तो जो आपका सामान्य लवण है, सामान्य लवण की जो परिभाषा है, उस परिभाषा में दोनों को नहीं रखा गया है, अर्थात हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये अगर उपस्थित नहीं होंगे तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? सामान्य लवण के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल से एकदम स्पष्ट हो गया होगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे चलते हैं अम्लीय लवण के बारे में हम आपको बताते हैं। अम्लीय लवण यानी कि अगर कहा जाए तो ऐसे लवण जिनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं होते हैं, ये भी कह सकते हैं, या ऐसे ही भी कह सकते हैं कि वे लवण जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन उपस्थित, यानी कि जिनमें उपस्थित या जिनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होगा, इसमें आप एग्जाम्पल से कंफर्म हो जाएगा कि इस अम्लीय लवण क्या है और सामान्य लवण क्या है। तो सामान्य लवण को हमने क्या किया, कंफर्म किया, और अब अम्लीय लवण को कंफर्म कर रहे हैं। इसकी परिभाषा क्या है, वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में या इसके फॉर्मूले में हम कह सकते हैं, इसके कंपाउंड में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन तत्व मिलेगा, हाइड्रोजन की उपस्थिति जरूर होगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा आप देखते हैं यहाँ पे, अगर कहा जाए कि अम्लीय लवण किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि धातु बाइकार्बोनेट, अर्थात धातु बाइकार्बोनेट जितने भी कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय लवण होंगे। दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे हम क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या होता है, बेसिक साल्ट क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, समझते हैं। तो बेसिक साल्ट में कहा जाए तो जैसे हमने अभी तक अम्लीय साल्ट, नॉर्मल साल्ट यानी सामान्य लवण और अम्लीय लवण के बारे में पढ़ा, अब इसमें क्षारीय लवण है। अम्लीय लवण में क्या था, उसमें क्या था कि हाइड्रोजन आयन होते थे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, केवल क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इसके परिभाषा से, वो परिभाषा क्या है, क्षारीय लवण की। तो क्षारीय लवण बेसिक साल्ट में बताया जा रहा है वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोक्साइड ऋण आयन उपस्थित होते हैं, उसे क्षारीय लवण कहते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे तो हम इस तरीके से भी बता सकते हैं दूसरी परिभाषा कि वे लवण या ऐसे लवण जिनमें केवल हाइड्रोक्साइड ऋण आयन उपस्थित होते हैं, अर्थात ऐसे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड ऋण आयन उपस्थित होते हैं, उसे हम क्षारीय लवण कहते हैं। क्षारीय लवण के एग्जाम्पल में आपको OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जरूर दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसके एग्जाम्पल से, तो उसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं दोस्तों। वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड, ठीक, अर्थात देखा जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। उसी प्रकार जिंक हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे तो जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, ये आपके क्या है, ये आपके क्षारीय लवण है। जैसे हमने आपको बताया कि अम्लीय लवण में उसमें हाइड्रोजन आयन उसके यौगिक में उपस्थित था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्षारीय लवण में हमने इनके बारे में बताया कि इनके एग्जाम्पल से ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। अब इनके जैसे नाम हमने आपको बता दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, इस तरीके से इनके क्या हो गए, नाम हो गए। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं द्विक लवण, यानी द्विक मतलब होता है दो, या द्वि या दूसरे प्रकार का या मिश्रित, इस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे द्विक लवण, अर्थात डबल साल्ट यानी दो यानी कि लवणों के दो मिश्रण होते हैं, दो लवणों की क्या होती है, मिश्रण होते हैं, तो यहाँ डबल साल्ट द्विक लवण बोला जाता है। तो इसको इसकी परिभाषा क्या है, आइए हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे वे लवण जिनमें दो भिन्न भिन्न लवणों के विलयनों के, कह रहा है दो वे लवण जिनमें दो भिन्न भिन्न लवणों के विलयनों के क्रिस्टल मिश्रित रूप में होते हैं या मिश्रित रूप में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम द्विक लवण कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न लवणों के विलयनों के क्रिस्टल मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, द्विक लवण। द्विक लवण में हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है, वो उदाहरण क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो उदाहरण है हमारा फिटकरी। तो ये आपका फिटकरी है, पोटास एलम इसको कहते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसको कहते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि जो फिटकरी है, पोटास एलम है, इसको चखने पर इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, लेकिन ये लवण के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार मोहर, इसको मोहर लवण बोलते हैं और इसको बोलते हैं पोटास एलम या फिटकरी कह सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे द्विक लवण देखा, क्षारीय लवण को देखा। मिश्रित लवण के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। मिश्रित लवण होता क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्रण, नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्रण। तो अब किसका किसका मिश्रण है, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, परिभाषा से क्लियर करते हैं और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे वे लवण जिनमें एक ही अम्लीय मूलक से दो या दो से अधिक बेसिक अम्लीय मूलक जुड़े होते हैं, उसे मिश्रित लवण कहते हैं। अर्थात इसको समझिए यहाँ पे परिभाषा के अनुसार, वे लवण जिनमें एक ही अम्लीय मूलक से दो या दो से अधिक बेसिक अम्लीय मूलक
अम्लीय मूलक से जुड़े होते हैं उसे हम मिश्रित लवण कहते हैं। अर्थात इसमें कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि वे लवण जिनमें एक ही अम्लीय मूलक से दो या दो से अधिक बेसिक अम्लीय मूलक से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित लवण। ये मिश्रित लवण होते हैं दोस्तों। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे ये बेसिक लवण होता है या बेसिक मूलक होता है, ये भी बेसिक होता है, ये भी पूरी तरीके से। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोल सकते हैं आप विरंजक चूर्ण के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसमें ये बताया गया एक अम्लीय मूलक से दो या दो से अधिक बेसिक अम्लीय मूलक जुड़े होते हैं और उसी के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मिश्रित लवण कहते हैं, यानी मिक्सचर साल्ट कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं जटिल लवण। जटिल लवण या संकरण लवण, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसके परिभाषा से क्लियर हो जाएगी। वे लवण जो सामान्य एवं उदासीन लवणों के संयोग से, वे लवण जो सामान्य लवण और उदासीन लवणों के संयोग से बने ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में होते हैं। अर्थात बने ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में होते हैं या पाए जाते हैं, उसे जटिल या संकर लवण कहते हैं। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे लवण जो सामान्य एवं उदासीन लवणों के संयोग से बने ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में, यहाँ पर उसकी अवस्था बता रहा है, ठोस और क्या बता रहा है, विलयन, दोनों अवस्थाओं में होते हैं, पाए जाते हैं, उसे हम जटिल संकर लवण कहते हैं। अर्थात दोस्तों जटिल संकर लवण, अर्थात जटिल, आप जानते हैं जटिल का मतलब होता है कि मजबूत, और ऐसे लवण होते हैं। तो हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हम कंफर्म करते हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड और सिल्वर अमोनियम क्लोराइड। सिल्वर अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये दोनों के इसके लवण होते हैं। जटिल लवण के क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल हैं और उदाहरण हैं दोस्तों।